जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन मैथमेटिक्स में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोर्स स्ट्रक्चर फॉर क्लास 11th इन 2021 टू 2022 में क्या क्या हमारे मैथमेटिक्स के सिलेबस होंगे, क्या क्या हमारे पोर्शंस होंगे, उस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले यूनिट वाइज देखते हैं कि कितने मार्क्स का वेटेज होता है यूनिट वाइज। उसके बाद हम लोग चैप्टर पे जाएंगे, चैप्टर में क्या क्या कौन से चैप्टर्स आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, ऑलमोस्ट वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देर नहीं करते हुए इसमें आते हैं। देखिए, क्लास 11th का ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है फॉर द सेशन 2021 टू 2022। इसमें क्या है, देखिए सबसे पहली बात मैं बता दूं कि इसमें कोई भी सिलेबस में रिडक्शन नहीं हुआ है इस बार के लिए। नेक्स्ट जो हमारा ये है, देखिए यूनिट की बात करें तो टोटल यूनिट हमारे पास 11th क्लास में 6 यूनिट है मैथ्स में पढ़ने। ठीक है, यहाँ पे भले आपको 6 यूनिट दिख रहे हैं लेकिन चैप्टर्स बहुत सारे हैं, वास्ट सिलेबस है एज़ कम्पेयर टू क्लास 10। क्लास 10 में वैसे कुछ नहीं था, क्लास 10 में आपको कुछ नहीं पढ़ना था। ठीक है, सारे कुछ क्लास 11 और क्लास 12 में सारा कुछ डाल दिया है। तो क्लास 11 में सबसे फर्स्ट यूनिट जो है वो सेट एंड फंक्शंस है। सेट एंड फंक्शन टोटल 23 मार्क्स के हैं। अलजेब्रा की बात करें तो वो टोटल 30 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कितने कितने चैप्टर्स आते हैं वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। जस्ट अभी कुछ देर के बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम यूनिट वाइज देखते हैं कि टोटल यूनिट जो हमारे मैथ्स में है वो टोटल 6 यूनिट है। क्लास 11 में टोटल 6 यूनिट है। यूनिट वाइज की बात करें तो देखा जाए तो ये 2 जो यूनिट है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ऑलमोस्ट 50% पोर्शन पूरा का पूरा क्वेश्चन जो होता है वो इसी से आ गया। ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा ही कवर हो गया। टोटल 80 में 53 मार्क्स तो आपके यहीं पे आ गए। आप समझ सकते हो कि इस क्लास में सेट्स एंड फंक्शन और अलजेब्रा ये 2 यूनिट आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान है। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो बात है। अलजेब्रा आपने पहले भी सुना है लेकिन सेट एंड फंक्शंस आपके लिए थोड़ा सा नया है। लेकिन इस चैनल पे आपको पूरी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सारे कुछ आपको मिलेंगे। उसके लिए टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। तो आपको सेट्स एंड फंक्शन कैसे क्या होता है उसमें सारा कुछ आप जान जाओगे कि किसको हम लोग सेट कहते हैं, किसको सेट नहीं कहते। ठीक है, सेट्स और फंक्शन क्या होता है वो सारा कुछ हम लोग जानेंगे इसमें। तो सेट्स एंड फंक्शन की बात करें तो ये 23 मार्क्स का है। अलजेब्रा की बात करें तो ये 30 मार्क्स का है। तो आप समझ सकते हो सेट एंड फंक्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारा 30 मार्क्स वाला अलजेब्रा वाला पोर्शन है। बाकी इधर बात करें यूनिट 3 की बात करें तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो कि 10 मार्क्स के हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना, ये भी है। 10 मार्क्स भी वेटेज बहुत ज़्यादा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है वो आपने सुना भी है। ठीक है, इसमें कुछ और एडवांस चीज़ आपको पढ़नी है। कैलकुलस, ये आपके लिए नया चीज़ है। कैलकुलस क्या होता है वो चीज़ आपको यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन सिर्फ मिलेगा। कैलकुलस 11th में सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन समझ लीजिए कि कैलकुलस होता क्या है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर लिमिटेड डेरिवेटिव्स आपको पढ़ने हैं जो कि सिर्फ 5 मार्क्स का आता है। लेकिन यही कैलकुलस 12th में जा करके ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का पूरा 50% पोर्शन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस से आता है इन क्लास 12। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भले आपको 5 मार्क्स दिख रहा है लेकिन आपको इसको पढ़ना बहुत अच्छे से। ठीक है, पढ़ना बहुत अच्छे से, इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें तो मैथमेटिकल रीजनिंग नाम से ही है। ठीक है, इसमें कुछ स्टेटमेंट टाइप से हम लोग कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा वो हम लोग देखेंगे उसमें। ये 2 मार्क्स के आते हैं, बस 2 मार्क्स के इवन, है ना। इसको आप स्केप कर सकते हो लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि स्केप करो क्योंकि 2 मार्क्स भी मायने रखते हैं आपके। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये 2 चैप्टर जो आपने 10 क्लास में भी पढ़ा है, इसमें भी थोड़ा सा एडवांस चीज़ आपको पढ़नी होगी इसमें। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी भी 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो टोटल हमारा 80 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर का हमारा वेटेज होता है इन क्लास 11। 12 में भी 80 मार्क्स का ही वेटेज होता है वैसे। तो ये इस तरह से हमारा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऑलमोस्ट आप देख रहे हो कि अगर यदि आप ये दोनों अच्छे से पढ़ लिए, 20 मार्क्स तो आपका इंटरनल होता है। जो हमारा इंटरनल मार्क्स है वो हमारा 20 मार्क्स का होता है। तो ऑलमोस्ट आप 20 मार्क्स में अगर यदि आप अच्छे स्टूडेंट हो और अच्छा इंटरनल में मार्क्स लाते हो तो 18 to 19 मार्क्स तो आपको कोई नहीं काट सकता यहाँ से। और अगर यदि देखा जाए तो इन दोनों की बात करें तो ऑलमोस्ट 53 आपने बहुत मेहनत की
बहुत मेहनत की, ऑलमोस्ट आपका 100% अगर यदि पोर्शन कंप्लीट है, इसको एकदम लगेगा कि एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप मान करके तो यही चलोगे ना कि ऑलमोस्ट 53 में तो 50 मार्क्स तो आप ले ही आओगे। एवरेज की बात करें, चलो ये तेज तरार स्टूडेंट के लिए मान लिया जाए, कोई कोई सोचता है हमको मैथ समझ में नहीं आता, तो उसके लिए ऑलमोस्ट आप 53 में कितना ला सकते हो, 53 में कितना ला सकते हो, 50%। मान लीजिए आप 50% भी पढ़े तो यहाँ से मान लीजिए 25 मार्क्स आप ले आए, ठीक है, 25 मार्क्स यहाँ से ले आए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आसान है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान है। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको नया चीज़ है तो नया आपको लगेगा, ठीक है, कुछ रिलेशंस एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे वो चीज़, लेकिन बहुत आसान है। सेट बहुत ज़्यादा आसान है, सिर्फ याद रखने वाली चीज़ है, याद रहेगा आराम से। 25 to 30 मार्क्स तो आराम से ला सकते हो, कम भी पढ़ोगे तो 25 to 30 मार्क्स तो आराम से लाया जा सकता है। यहाँ 10 में से आप 5 to 7 मार्क्स ही रख लो, ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं हम, ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं। फिर भी देखो मैथ्स में कितना मार्क्स आपका चला जाएगा। इसमें 5 में कैलकुलस एक चैप्टर एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन से पढ़ लो वहाँ से आ जाएंगे। 5 में ऑलमोस्ट आप 3 मार्क्स तो ले ही आओगे, मान करके चलो कि कहीं गलती हो गया तो 3 मार्क्स आ जाएगा। ये 2 मार्क्स मान लो नहीं पढ़ी, इसको छोड़ ही देते हैं, ऑन एन एवरेज उसको बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाए क्या। अब वैसे भी इसको हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। इस चैनल पे आपको सारे का आपको सीरीज आपको मिल जाएगा, पूरा सेट से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो ये चीज़ इसको स्किप ही कर देते हैं, अगर दिन मान लिया जाए स्किप कर भी दिए तो ठीक है। अगर दिन नहीं के पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो 2 में 2 मार्क्स ले आएगा यहाँ पे आराम से, उसको हम एक ही मार्क्स भी काउंट नहीं, इसको काउंट ही नहीं करते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यहाँ से भी आप 8 मार्क्स ले आ सकते हो बिल्कुल आराम से। 5 to 7 मार्क्स ही रखो, 5 to 7 मार्क्स भी, 8 तो हो गया बहुत मैक्सिमम, ठीक। 5 to 7 मार्क्स तो आप जोड़ लो 30, यहाँ से आप मिनिमम लेकर के ही चलो, मिनिमम लेकर के चलो तो 30 मार्क्स ये दोनों मिला करके 30 और 3 33 और 5 38, ऑलमोस्ट 40 मार्क्स आप यहाँ से ले आओगे इधर से। ये हम बात कर रहे हैं एवरेज, मतलब जो एकदम मैथ्स उसको पसंद नहीं है फिर भी मैथ्स लिया है, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर यदि आप 11th में मैथ्स लिए हो तो इसका मतलब है कि मैथ्स आपको पसंद है, ठीक है। बायो नहीं लेकर के पढ़ रहे हो, मैथ्स लेकर के पढ़ रहे हो, मतलब मैथ्स आपको पसंद है, इसका मतलब मैथ्स में आप समझ सकते हो कॉन्सेप्ट्स को और उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये तो हम एकदम कम भी तैयारी करोगे ना, बहुत कम भी तैयारी करोगे तो ऑलमोस्ट 40 मार्क्स तो आप आराम से ले आओगे, प्लस यहाँ से 18 तो 60 मार्क्स तो ऑन एन एवरेज आप थोड़ा बहुत ही पढ़ करके ला सकते हो, लेकिन इससे तो काम होने वाला नहीं है, इस 60 मार्क्स से तो आपका कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। आप मेहनत भी करोगे, आप अच्छे से अगर मेहनत करो तो आराम से देखो इस 53 में आप 45 तो आराम से ला सकते हो, ठीक है। इस 10 में आप 8 ला सकते हो, ठीक है, 53 हो गया। इस 5 में आप 5 मार्क्स ला सकते हो, मैं बता दूं आपको, मैं आप गारंटी देता हूं, अगर मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा दूं और उस वीडियो को आपने देख लिया, ठीक है, तो 5 में 5 मार्क्स तो ऑलमोस्ट आ जाएंगे, ऑलमोस्ट क्या आ ही जाएंगे। इसमें 2 मार्क्स जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा 5 से 6 क्वेश्चन, वो 5 से 6 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन रिपीटेशन होगा, वो चीज़ आपका आ जाएगा 2, और यहाँ से फिर से 8 मार्क्स, तो 8 तो 10 और 5 15, और इधर हो गए थे हमारे 53 और 15 कितने हो गए 8 68, तो आप आराम से इधर ला सकते हो। ऑलमोस्ट आप 60 भी रखो और यहाँ से हमारा 18 मार्क्स तो 78, 80% मार्क्स तो आप ऐसे ही ला सकते हो। मैथ्स में थोड़ा बहुत तो अगर यदि पढ़े तो, थोड़ा भी पढ़े तो आराम से ये हमारा 80% तो मार्क्स आराम से ला सकते हो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसमें अगर यदि ध्यान से पढ़ लिए तो ऑलमोस्ट 80 to 90 से भी अबव मार्क्स लाया जा सकता है, इवन 100 मार्क्स भी लाते हैं लोग, ठीक है। स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं 100 मार्क्स भी लाते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ा आसान है, कोई इसमें झमेला ही नहीं है, ठीक है। आप कंसेप्ट वाला सारा कुछ समझते जाइए, आराम से क्वेश्चन बनता चला जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, ये सारे बनाते चले जाइए। एक साइड बुक आप फॉलो कर लीजिए, आइदर RS अग्रवाल और या फिर RD शर्मा, दोनों में से कोई भी एक फॉलो कर सकते हो, ठीक है, आराम से आप ले आओगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि ये तो यूनिट वाइज हो गया। यूनिट के बाद हम लोग यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कितने
वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ठीक, सो आप देख सकते हो इसमें यूनिट वाइज हम किए तो यूनिट 3 यूनिट इसमें लिए। ठीक है, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो मैंने 3 यूनिट करके मैं अभी बताऊंगा। फर्स्ट 3 यूनिट क्या था हमारा, सेट एंड फंक्शन, अलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेट एंड फंक्शन की बात करें तो इसमें टोटल 3 चैप्टर आते हैं हमारे। ठीक है, हमको पता है, अभी मैंने बताया कि 23 मार्क्स इन्हीं 3 चैप्टर्स में आ जाएंगे आपके। ठीक है, जिसमें आपके सेट्स होता है, रिलेशन एंड फंक्शंस होते हैं, एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सेट में बहुत सारी कुछ पढ़नी है। ठीक है, वो मैं जब सेट स्टार्ट करूँगा तो उस वीडियो में एकदम स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊँगा सेट होता क्या है। ठीक है, किसको सेट कहते हैं, किसको सेट नहीं कहते। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने सारे तरीके होते हैं, वो सारा कुछ मैं उस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को कब फंक्शन कहते हैं, वो सारा कुछ। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक आपको नाम सुना लग रहा होगा, 10th क्लास में आपने पढ़ा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, मैंने उसमें 10th क्लास में आपको बताया भी गया होगा कि ट्रिगोनोमेट्री कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अलजेब्रा में आ जाते हैं तो ये 3 चैप्टर आपके सेट्स एंड फंक्शन से हो गए। अलजेब्रा की बात करें तो इसमें टोटल 6 चैप्टर है। सो द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ क्लास 11 इज अलजेब्रा। टोटल 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो इसका मतलब यही है ना कि इन 2 यूनिट को पढ़ लो, आपका 50% सिलेबस से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया। सो ये हमारा अलजेब्रा में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ना है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, ये भी आपके लिए नया ही है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या पढ़ते हैं कि कोई भी चीज़ हम लोग उसमें प्रूफ करेंगे कि अगर दी कोई भी चीज़ 1 के लिए सही है, 2 के लिए फिर हम उसको सही करेंगे, 3 के लिए सही कहेंगे, 4 के लिए सही करेंगे, तो वो n के लिए भी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सीरीज एक चलता है। तो हम लोग एक मैथमेटिक्स की भाषा में हम लोग यही कहते हैं कि अगर ये 1 के लिए सही होगा तो ये 1 + 1 यानी कि 2 के लिए भी सही होगा, फिर 2 के लिए सही है तो 2 + 1 3 के लिए भी सही होगा। इस तरह का कुछ होता है। अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, जो शुरू में वीडियो देख रहे हैं, जो मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ चुके होंगे वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो वो चीज़ बड़ा ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पहले भी पढ़ा है, इसमें थोड़ा सा एडवांस चीज़ पढ़ना है। ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे हमारे, याद करो उसकी पहले 10th क्लास में आपने रियल नंबर पढ़ा था। ठीक है, तो रियल नंबर के भी आगे कुछ होता है जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, तो इसमें आपका आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, नंबर सिस्टम यहीं पर जाकर के खत्म हो जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर तक ही है। फिर है लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, इनइक्वालिटीज़। ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सारी चीज़ें हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ की बात करें तो। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में यही पढ़ोगे। ठीक है, कि इतने को हम लोग इतने तरीके से बिठाएंगे तो कितना पॉसिबिलिटीज़ होगा, तो ये सारे इस टाइप का है, वो आप पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। बाइनोमियल थ्योरम है। ठीक है, a+b का होल स्क्वायर आप जान रहे हो। ठीक है, होल क्यूब करेंगे तो होल nth पावर क्या होगा, वो चीज़ हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके 10th क्लास में पढ़ा। ठीक है, उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP पढ़ा। इस सीक्वेंस एंड सीरीज में आप लोग AP, GP, HP पढ़ोगे। वो सीरीज ही है, सीक्वेंस ही चलेगा, उसी टाइप का है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन हम लोग याद करो ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे थे, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, कैसे बनता है, तो इसमें और भी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, एडवांस चीज़ पढ़ेंगे। कोनिक सेक्शन हम लोग देखेंगे, कोनिक सेक्शन, सर्कल का भी हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, वो सारा कुछ हम लोग इसमें जानेंगे कोनिक सेक्शन में। फिर इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल, 3D का मतलब 3 डायमेंशनल जो फिगर होते हैं, 3 डायमेंशनल सॉलिड्स होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि उसको हम लोग ग्राफ में कैसे हम लोग दिखाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है ग्राफ में ही, तो इंट्रोडक्शन टू 3D मतलब कि 3 डायमेंशनल फिगर को, जैसे कि लाइन को तो हमने दिखा दिया ग्राफ में। ठीक है, लाइन को दिखा दिया, ट्रायंगल को भी ऐसे करके दिखा दिया, 3 लाइन को ज्वाइन करके। ठीक है, तो हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर में, 3 डायमेंशनल में हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो उसमें 3 एक्सिस हम लोग पढ़ेंगे, x y z एक्सिस, तीनों का तीनों एक्सिस पढ़ेंगे। अभी तक आपने 2 डायमेंशनल में 2 ही एक्सिस होता है, x एक्सिस y एक्सिस, इसमें 3 डायमेंशनल में 3 एक्सिस होंगे, x y z, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाकी का 3 यूनिट भी हम लोग देखते हैं अभी इसके आगे। तो बाकी के 3 यूनिट को हम लोग देखते हैं। यूनिट 4 है हमारा कैलकुलस, यूनिट 6 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड यूनिट 6 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। बहुत ही देख रहे होंगे, ये बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे 10 मार्क्स का वेटेज है आपका। ठीक है, यहाँ पे तो आपको पता है 2 मार्क्स का वेटेज है, यहाँ पे 5 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है,
तो आप इसमें बस एक चैप्टर लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है। 5 में 5 मार्क्स डेफिनेटली आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ेंगे। लिमिट एंड डेरिवेटिव होता क्या है, ठीक है, कैलकुलस पहले क्या होता है ये आपके लिए नया है, वो सारी कुछ हम लोग आपको बताएंगे, इस चैनल में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग यूनिट का भी नाम है, चैप्टर का भी वही नाम है, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग क्या होता है वो सारे हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे बाद में। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, आप लोग जानते हो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी होता क्या है, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स अलग पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें टोटल 10 मार्क्स के हैं। हाँ, प्रोबेबिलिटी में एडवांस चीज़ें आएंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सिक्का उछाले बताओ हेड या टेल उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो सारी चीज़ें नहीं पढ़नी। उससे बहुत ही ज़्यादा एडवांस चीज़ पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी में अब आएगा। प्रोबेबिलिटी अभी तक आप बहुत ही नॉर्मल ले रहे होगे, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस हो गया आपका क्लास 11th का मैथमेटिक्स का फॉर द सेशन 2021 टू 2022। अभी तक मैं फिर याद दिला दूँ, अभी तक तो कोई सिलेबस रिडक्शन का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, CBSE ने कोई जारी नहीं किया वैसा कुछ नोटिफिकेशन। उम्मीद है, मुझे भी लगता है कि शायद रिड्यूस करे, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन तो चल ही रहा है। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, लेकिन 100% तो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे, तो डरिए नहीं। हाँ, लेकिन आपको पढ़ना कंप्लीट है। 11th एंड 12th ऐसा नहीं है सिलेबस को रिड्यूस कर दिया तो हम जो हटा दिया उसको पढ़ें ही ना, ठीक है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है आपको, ठीक है, उल्टा आपको नुकसान है, ठीक है। अगर भी आप 11th 12th में मैथ्स लेकर के पढ़ रहे हो तो आपको कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट पोर्शन, हर एक चीज़ को आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आगे आपका काम दे सके। जैसे आपको इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है तो उसमें आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको जाननी होगी, तभी आप वहाँ पे एडवांस चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको 11th क्लास का ये जो हमारा सेशन था सिलेबस का वो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर भी आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। और तब तक फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें सीरीज़, पूरा का पूरा पोर्शन का सीरीज़ स्टार्ट होगा। सेट से स्टार्ट करेंगे एकदम सेट, और यूनिट 1 यूनिट 2 पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।